श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा अपार है। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, यथा दुग्धे स्थितं सर्पी न स्वादायोपकल्प्यते पृथक् भूतं हि तद्द्रव्यम् देवानां रसवर्धनम्। वेदव्यास जी लिखते हैं, जिस प्रकार से दूध में घी छिपा रहता है। कोई पूछे कि घी कैसे निकलता है, घी कैसे बनता है, तो दूध से ही घी बनता है। यथा दुग्धे स्थितम सर्पी, जिस प्रकार से दूध में घी छिपा हुआ है, दुग्ध में घृत निहित है, लेकिन क्या दूध पीने से दूध में घी का स्वाद आता है? आता है क्या? हम चाय बनाते हैं दूध से, चाय में घी का स्वाद आता है? आता है? नहीं आता। दूध को देखने पर क्या दूध में घी दिखाई देता है? देता है? नहीं देता। तो क्या दूध में घी नहीं है? है या नहीं है? है, पर दिखता तो नहीं, स्वाद भी नहीं आता। जिस प्रकार से दुग्ध में घृत निहित है, जिस प्रकार से दूध में घी छिपा हुआ है, लेकिन दूध पीने पर दूध में घी का ना स्वाद मिलता है, ना दूध के ऊपर घी तैरता हुआ दिखाई देता है। फिर भी दूध में घी है। जब माताएं किसी विशेष क्रिया से, प्रक्रिया से दूध में से घी निकालती हैं, तो घी निकल आता है, पर दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से दुग्ध में घृत निहित है पर दिखाई नहीं देता, एक प्रक्रिया जब अपनाओ, एक विधि जब अपनाओ तो निकल आता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दूध में घी है पर दिखता नहीं है, वैसे ही कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं? नहीं देते। ये भागवत जी की जो पोथी है, जो ग्रंथ है, वो रखा हुआ है कि ग्रंथ में कृष्ण दिख रहे हैं बैठे हुए? नहीं। जिस प्रकार से दूध में घी है पर दिखता नहीं है, वैसे ही भागवत में कृष्ण समाये हैं पर दिखते नहीं हैं। दिखेंगे कब? जैसे दूध में से घी निकालने के लिए एक विधि का आश्रय लेना पड़ता है, वैसे ही यदि भागवत में से कृष्ण को निकालना है तो भक्ति रूपी विधि का सहारा लेना पड़ता है। भक्ति रूपी विधि का आश्रय लेना पड़ता है। और जब व्यक्ति भक्ति का आश्रय लेता है तो भक्ति के प्रताप, भक्ति के प्रभाव और भक्ति की अलौकिक महिमा से भगवान कृष्ण की कृपा और कृष्ण का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। ऐसी है यह श्रीमद् भागवत की पावन कथा। ऐसी है ये दिव्य कथा।